फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आशुतोष लर्निंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कराए थे हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन, तो ऊपर दिए बटन पर क्लिक करें और अभी वो वीडियो जाकर ज़रूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखो, इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, फाइंड ए एंड बी। तो सिंपली इसने हमसे क्या पूछा है यहाँ पर, देखो a क्रॉस b इसने दे रखा है हमें, तो a और b पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख के बता दोगे a और b क्या होगा, कैसे, क्योंकि a वाले जो एलिमेंट होते हैं ना वो आगे होते हैं हमेशा। तो पहले a होएगा और फिर b। तो a के जो हमारे एलिमेंट है वो हैं a और b, और हमारे b के जो एलिमेंट है वो कौन कौन से होंगे, फिर जो पीछे वाले होंगे एक्स वाई यानी कि एक्स वाई होंगे। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा ये कैसे आया। अगर आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट की पहले वाली वीडियो देखी थी तो ये तो आसानी से समझ में आ ही जाएगा। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने 4 सेट दे दिए ए बी सी डी। फिर इसमें वेरीफाई करने के लिए क्या पूछ रहा है, ये फर्स्ट दे रखा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो यहाँ पर करते हैं हम फर्स्ट पार्ट इसका पहले। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले, एल एच एस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, है ना। तो पहले हम क्या ले लें यहाँ पे, बी इंटरसेक्शन सी क्या है यहाँ पर देखते हैं, 1 2 3 4 और 5 6। तो बी और सी में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है। बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा हमारा 5, तो ए क्रॉस 5 आ जाएगा हमारा सीधा सीधा। बी इंटरसेक्शन सी 5 है ना। अब देखो ए क्रॉस 5 हमारा क्या आएगा, 5 आएगा हमेशा, ठीक है। इतना तो सबको पता है ना, अगर 5 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 5 हमेशा 5 आएगा। तो एल एच एस तो हमारा 5 आ गया। अब आर एच एस देखते हैं यहाँ पर। आर एच एस में देखो पहले ए क्रॉस बी निकालना है हमें, है ना। ए क्रॉस बी क्या होगा यहाँ पर देखो, 1 को पहले इसके साथ दिखेंगे 1 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ, फिर 1 3 1 4, ऐसे ही फिर 2 1 2 2 2 3 2 4। पहले ही बता चुके कैसे होएगा ये, कार्टेशियन प्रोडक्ट है सिंपली 1 1 1 2 1 3 और फिर 1 4। अब यहाँ पर क्या आएगा, 2 1 2 2 2 3 और फिर 2 4। तो यहाँ पर अभी इसमें इंटरसेक्शन का साइन आ गया बीच में, है ना, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन के बाद क्या है, ए क्रॉस सी। अब ए क्रॉस सी क्या आएगा यहाँ पर हमारा 1 5 1 6 1 5, एक 1 6 वाला पेयर बनेगा और उसका 2 5 2 6 के पेयर बनेंगे दो। तो सिंपली हमने यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया। कैसे निकाला है सबको पता है। अब देखो यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है आपको। आर एच एस सोल्व करने ना, एल एच एस तो 5 आया है हमारा। अब देखना ना कि आर एच एस और एल एच एस इक्वल है या नहीं। तो देखेंगे कैसे, अब इनमें इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन आ रहा है, 1 1 है, इसमें नहीं है। 1 2 सीधा सीधा ये देख लेते हैं, 1 5 ये वाला 1 5 है, नहीं है। 1 6 नहीं है, 2 5 भी नहीं है, 2 6 भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या कॉमन आया यहाँ पर हमारा 5। तो एल एच एस जो है वो आर एच एस के इक्वल आ गया। दोनों तरफ आंसर क्या आ रहा है हमारा, 5 आ रहा है ना। तो सिंपली हमारा जो है ये वेरीफाई हो चुका है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। फर्स्ट वाला तो हो गया प्रूफ, वेरीफाई कर लिया हमने। अब हम करेंगे सेकंड वाला। तो सेकंड वाले में क्या है, ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। सबसे पहले हम यहाँ निकालते हैं ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी है क्या हमारा, है ना, पहले ये देख लेते हैं। देखो ए ये रहा और सी ये रहा। सिंपली क्या आएगा, अभी भी हमने किया ना यहाँ पर 1 5 1 6, यही आएगा सेम 1 5 1 6 2 5 2 6। अभी भी निकाला है, ठीक है। चलो ए क्रॉस सी तो निकाल लिया हमने। अब इसने क्या बोला है, बी क्रॉस डी। अब बी क्रॉस डी भी निकाल लेते हैं। अब सबसेट वाला एक बार लास्ट में देखेंगे क्या सीन है ना। बी क्रॉस डी निकाल लेते हैं अब। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओह थोड़ा बड़ा हो गया। इसमें कितने पेयर बनेंगे यहाँ पर, 4 4 से 16। तो 16 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे यहाँ पर हमारे, ताकि आंसर गलत ना हो ना। तो ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लेना, कभी भी कोई भी डाउट तो सारे क्लियर हो जाएंगे। अब देखो 1
पहले 5 6 7 8 के साथ आएगा 1 5 1 6 1 7 1 8। सिंपली आ चुका है यहाँ पे। अब 2 को लिखेंगे ऐसे ही 2 5 2 6 2 7 2 8। अब इसके बाद 3 5 3 6। अब तक तो समझ में आ गया होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट अच्छे से। अब हम 3 1 2 3 आगे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो आगे है ना, इसने बी क्रॉस डी बोला है, डी क्रॉस बी नहीं बोला, इसलिए हम बी वाले एलिमेंट्स को ही आगे रखेंगे। 3 6 3 7 3 8 ये भी हो गया। अब लास्ट में हमारा क्या बचा है 4 4 5 4 6 4 7 4 8। तो यहाँ पर हमारे देखो कितने बने हैं, यहाँ पर ऑर्डर पेयर गिनते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर हमारे 16 ऑर्डर पेयर बन चुके हैं, जो कि हमने पहले पता कर लिया था कि 16 ही बनेंगे। कैसे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। कितने एलिमेंट्स है बी में? 4 और डी में भी 4 है, तो उनको मल्टीप्लाई करके पता लगा सकते हैं हम कि कितने ऑर्डर पेयर हमारे बनेंगे। तो यहाँ तो हमने निकाले ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी। अब हमें ये पूछ रहा है ए क्रॉस सी जो है सबसेट है बी क्रॉस डी का, यानी कि ए क्रॉस सी जितने भी है ना ऑर्डर पेयर, ये सारे इसके अंदर ही हैं, बी क्रॉस डी के अंदर। अब ढूंढते हैं है या नहीं। पहले तो देखो 1 5 है इसमें, 1 5 है, 1 6 है, 2 5 है, 2 6 है, तो चारों तो हैं इसमें। तो यहाँ से हम साफ साफ लिख सकते हैं कि देख सकते हैं कि ए क्रॉस सी जो है वो सबसेट है बी क्रॉस डी का, क्योंकि इसमें सारे पेयर इसके अंदर भी है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। हमारा प्रूव हो चुका है। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? लेट ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 3 4 राइट ए क्रॉस बी हाउ मैनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव लिस्ट देम। तो सिंपल इसने ए क्रॉस बी पूछा है। पहले ए क्रॉस बी आप आसानी से निकालोगे। कैसे? पहले हमारा 1 3 का बनेगा पेयर, 1 4 2 3 2 4। सिंपल हमने कर लिया है, कुछ ही सेकंड में ही हमारा हो गया आंसर। अब इसके बाद इसने क्या पूछा है? हाउ मैनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चैप्टर 1 आ चुका है सेट्स। उसमें मैंने पहले बताया था कि सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n। याद आया? सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। यहाँ पर n क्या होगा? n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जिसमें भी हम निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे ए क्रॉस बी में पूछ रहा है ये, है ना, ए क्रॉस बी में सबसेट्स। यहाँ पे लिख लेते हैं सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू। तो ए क्रॉस बी के पूछ रहा है, ए क्रॉस बी में कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 है ना। तो यहाँ पर 2 की पावर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 4। और 2 की पावर 4 को सोल्व करेंगे क्या आएगा हमारा? 16 ही आएगा ना। 2 2 से 4 4 2 से 8 16। तो यहाँ पर हमारा कितने बनेंगे? यहाँ पर सबसेट्स कितने आएंगे? 16 आएंगे। अब निकालते हैं कैसे आएंगे सबसेट्स। ए क्रॉस बी के हैं ये सारे, तो 16 निकालने हमें। अब सबसेट्स निकालने की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करना और वो वीडियो ज़रूर देखना, उसमें अच्छे से समझा रहा है कैसे निकालने सबसेट्स। अब इसमें बता देता हूँ सिंपली कैसे होगा। देखो सबसेट्स निकालने ना हमें, किसके? इसके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप 5 बना दो एक, है ना। 5 तो सबका सबसेट होता है, पहले ही बता रखा है। ठीक है, एक तो हो गया हमारा। अब जो भी है ना एक एक करके बना दो। जैसे 1 3 का एक बन जाएगा। सबको अकेला अकेला बनाओ पहले एक बार। 1 3 ठीक है। अब 1 4 याद रखने करली ब्रैकेट्स में भी होने चाहिए। उसके बाद 2 3 उसके बाद 2 4। ठीक है, ये तो हमारे हो गए सिंपली। अब यहाँ से हमें बड़े बड़े भी करने होंगे। कैसे? अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। कैसे? देखो अभी तो एक एक बार कर लिया हमने, अब एक बार 2 2 बार करते हैं। 1 3 को इनके साथ, 1 इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ, फिर इसके साथ। ठीक है, तो ऐसे अब
आसानी से कर सकते हो, एक साथ निकला होगा हमें ऐसे, एक ही बन गया हमारा। अब 1 3 को और किसी के साथ लिख सकते हैं हम, 2 3 के साथ लिख सकते हैं। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज भी करना, ठीक है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन सी हो रही होगी आपको, इसलिए कह रहा हूँ वो वीडियो ज़रूर देखना सबसेट्स वाली, कैसे समझाया है। अभी आपको अच्छे समझ में नहीं आ रहा होगा अगर आपने सबसेट्स नहीं पढ़े तो 2 3 तक हो गया हमारा। अब 1 3 और एक बनेगा हमारा 2 4। तो सिंपली कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही बने अभी हमारे, है ना। आगे बनाते हैं, 8 बन चुके हैं। अब देखो आगे आप फ्रेंड्स खुद भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत और बता देता हूँ कैसे होगा। देखो 1 3 वाले हो गया, अब 1 4 को कर लेंगे हम एक साथ, 1 4 को 2 3 के साथ कर लेंगे, 1 4 को 2 4 के साथ कर लेंगे। कितने हो जाएंगे हमारे, 8 हो चुके हैं, 9 फिर 10 हो जाएंगे। अब ऐसे इसी को कर लेंगे, 2 3 को 2 4 के साथ, क्या हो जाएगा हमारा, फिर 11 हो जाएंगे। 2 3 को 2 4 के साथ लिख लेंगे, क्योंकि रिपीट नहीं होना चाहिए ना, इसमें भी सेट्स में भी होता है ऐसे ही कि रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी। तो ऐसे कर लेंगे, फिर उसका 3 का बना देंगे, 1 3 1 4 2 3 का 12 हो जाएगा। फिर 1 4 2 3 2 4 का 13 हो गए। फिर उसके बाद 2 3 2 4 1 3 का 14 हो गए। और ऐसे ही एक एक और रह रहा है यहाँ पर हमारा, कौन सा, देखो 1 4 1 3 और 2 4 का, ठीक है, 15 हो गए। अब लास्ट हमारा क्या होएगा, चारों को एक साथ लिख देंगे। तो यहाँ मैं इसको स्किप कर देता हूँ ताकि आप टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किसी को दिक्कत तो नहीं है, आप स्किप कर रहा हूँ मतलब ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो ना तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको PDF दे दूंगा फिर इसका कि इसका आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, लेट A एंड B बी टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज इक्वल टू 2। तो A में फ्रेंड्स 3 एलिमेंट्स दिए हैं और B में 2 है, ठीक है। x1 y2 z1 आर इन A क्रॉस B। तो A क्रॉस B में इसने 3 हमारे ऑर्डर पेयर पहले से दे रखे हैं, और ये A भी पूछ रहे हैं हमसे क्या आएंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स इसने देखो A में दे रखे 3 और B में दे रखे 2, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 और 2 को, 6 आ जाएगा ना। तो 6 क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, यानी कि 6 आ जाएंगे, है ना। अब देखो इसने A में दे रखे 3 है, और जो A वाला आगे दे रखा है यहाँ पर देखो A क्रॉस B दे रखा है ना, यहाँ पर देखो A क्रॉस B है। तो जो A आगे है ना, तो उसी के एलिमेंट्स भी आगे होंगे ऑर्डर पेयर में, एक्स वाई जेड, और इसके 3 है। तो एक्स वाई जेड क्या होंगे, एक ही एलिमेंट है। कितना आसान है ना, यहाँ पर सिंपल क्या लिख दो, एक्स वाई जेड। अब B में कितने होंगे, B में कौन कौन से होंगे, फिर 2 एलिमेंट है ना, 1 2, ये 1 दोबारा रिपीट हो गया ना मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 1 2 इसका हो गया। तो A और B हमारे यहाँ पे आंसर निकल चुका है, और ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज़ 9 एलिमेंट्स। अब इसने एलिमेंट्स दे रखे हैं A क्रॉस A के 9, ठीक है, 9 एलिमेंट्स दे दिए इसने। अमोंग विच आर फाउंड -1 0 एंड 0 1, फाइंड द सेट A एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखो इसने A को किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ किया है, A के साथ ही, यानी कि दोनों के एलिमेंट सेम है। अब इन दोनों में एलिमेंट क्या आएंगे, टोटल A क्रॉस A करेंगे तो 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, यानी कि 9 पेयर बनेंगे। और 9 पेयर कब बनते हैं, A में भी जब 3 हो और B में भी 3, इसमें भी 3 हो, तो दोनों में 3 ही होंगे, पहली बात तो सेम ही होंगे, तो 3 3 9 आएगा, है ना। तो इससे ये पता चलता है हमारा A में कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। यहाँ से सिंपली पता चल गया। अब देखो कौन कौन से होंगे, इसने कुछ दे रखे हैं यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट कौन कौन से हैं ऑर्डर पेयर, एक -1 0 और एक 0 1। तो 3 एलिमेंट्स है हमारे, एक -1 हो जाएगा और एक 0, क्योंकि ये वाला A भी सेम ही है ना दोनों, और उसी के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो एक -1 एक 0 और एक क्या हो जाएगा हमारा +1। तो यहाँ से हमारा सिंपली A निकल गया, क्या है, -1 0 और 1। और दूसरा भी हमारा एक A ही है, तो वो भी सेम ऐसे लिख लेंगे हम, -1 0 और 1। अब इसने क्या पूछा आगे, फाइंड द
सेट ए, चलो सेट ए तो निकाल लिया, एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो यहाँ पर इसने 2 तो दे रखे हैं, 7 और निकालने हमें, तो सारे ही निकाल लेते हैं हम। ए क्रॉस ए कर देंगे ना, सारे आ जाएंगे हमारे, ठीक है। ए क्रॉस ए कर देते हैं हम, -1 हो जाएगा एक हमारा, -1 फिर -1 0। ये देखो ये वाला इसने दे रखा है -1 0 वाला, उसका -1 1 हो जाएगा एक, उसका 0 -1, फिर 0 0, और एक हो जाएगा हमारा 0 1। अभी हमारे 6 ही हुए हैं, क्योंकि ये 1 के साथ भी होएगा ना, 1 -1 1 0 और 1 और 1। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। और इसने कौन कौन से दे रखे थे, -1 0 एक ये दे रखा था हमें, और 0 1 एक ये दे रखा था, है ना। तो हमने 7 निकाल लिए बाकी के। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया कंप्लीट। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन होते हैं कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।